आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि गैसेस का है। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कन्वर्जन फैक्टर्स का मुख्तलिफ वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। और जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उनमें कन्वर्जन फैक्टर्स है, बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन, वंडर वाल इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इसके अंदर हम इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम अप्रॉक्स 28 को कवर कर चुके हैं। और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और इनके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स इनमें अवेलेबल हैं, आप इनको विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि पेपर में या इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। स्टाइकोमेट्री का सब्जेक्ट है और इसमें गैसेस का चैप्टर है। और हम मालूम कर रहे हैं कुछ सवालों से गैस की डेंसिटी। और यहाँ पे भी एक मिक्सचर गैसेस का अवेलेबल है जिसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और इनके मोल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। इसके अलावा प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है और फिर भी हमने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। और डेंसिटी कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ प्रोसेस से हम गुज़र रहे हैं और यहाँ पे मोल्स अवेलेबल हैं। तो मोल्स जो अवेलेबल हैं तो फिर इनके साथ हम क्या करेंगे कि हम इनसे वेट को मालूम करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मोल का फार्मूला है वो है मोल इज़ इक्वल टू वेट ओवर मालिक्यूलर वेट। और वहाँ से हम कोई भी चीज़ मालूम कर सकते हैं। अगर बाकी दो मौजूद हैं तो मोल इज़ इक्वल टू वेट, वेट हम उधर ही रहने देंगे और उसके नीचे जो बटा मालिक्यूलर वेट है, मालिक्यूलर वेट सेकंड पे साइड पे जाके मोल से मल्टीप्लाई होगा तो हमें वेट मिलता रहेगा। तो कैसे हमने इन दोनों के निकाले वेट के जो N2 है इसका जो मालिक्यूलर वेट 28 है, जो अकेला नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक वेट 14 होता है और दो हैं तो 28 हो गया। इस तरह हाइड्रोजन का एक का 1 और इस तरह 2 हो गया। ये अब दो हैं तो इस तरह हमने इनके वेट निकाल लिए, फिर इन वेट्स को हमने जमा कर लिया और ये हमारे पास टोटल वेट आ गया। और एवरेज मालिक्यूलर वेट ऑफ गैस, क्योंकि ये गैस का मिक्सचर है तो हमने इनका जो वेट निकाला है उसको हम इसके जो यहाँ पे टोटल कितने मोल हुई है 15, तो 15 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। यानी कि यहाँ पे जो मोल्स अवेलेबल हैं उससे पहले हम उनके मास निकालेंगे और फिर उस जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे इनके इन्हीं मोल्स पे, इनको प्लस करके। तो ये हमारे पास एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसियस मिक्सचर आ जाएगा। फिर ये तो हमारे पास जस्ट हमने मास निकाला और मॉलिक्यूलर वेट निकाला गैसियस मिक्सचर का। अब हम क्या करने लगे हैं जी, इसकी जो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस हैं अब इनको ट्रीट करते हैं। जो टेम्परेचर है ये फ़ारेनहाइट में है तो इसको रैंकन में लेके जाएंगे। उसके लिए रिलेशन इस्तेमाल होता है R इज़ इक्वल टू F प्लस 460। F की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास रैंकन आ जाएगा। प्रेशर हमारे पास PSI में है और 3.5 है। इसको हम जो इसके अलावा हम इस R की वैल्यू भी इस्तेमाल होगी और इस रैंकन और PSI के अगेंस्ट 10.73 PSI फुट क्यूब पर पाउंड मोल रैंकन ये इस्तेमाल होता है। और ये जो R की वैल्यू है इनके क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं और आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये R की वैल्यू कैसे आई। अब हमने डेंसिटी फाइनली कैलकुलेट करनी है और ये डेंसिटी है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले जो हम डेंसिटी का सिंपल फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट भी है, इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी हैं। तो हम एक और चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट अवेलेबल हो तो फिर हम डेंसिटी को किस तरह फाइंड करते हैं। फिर हम इस तरह करेंगे कि हम जो पी इक्वेशन ऑफ स्टेट है या आइडियल गैस इक्वेशन इसको कहते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसके अंदर डाटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से जो n है ये क्या है, मास ऑफ
ऑफ द गैस वेट बटा मालिक्यूलर वेट। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, इस n को m ओवर यानी कि यहाँ पे कैप्स लॉक वाला m, बड़ा M, और ये इससे आगे थोड़ा चलें तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में हम n की यानी कि n का हमने एक रिलेशन फाइंड किया, उसका फार्मूला जो है वो हमने इस रिलेशन में आके पुट कर देना है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में n की जगह यानी कि छोटा m और बड़ा M ये यहाँ पे आ जाएंगे, और साथ आर टी भी रहेगा जो कि ऊपर से आ रहा है। और इसके अलावा क्या करेंगे कि ये जो आर टी है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और वहाँ से हम v उठाएंगे और इनके नीचे लेके आएंगे। ठीक है, वहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा छोटा m और नीचे वी एम। ठीक है, ये अब हमारे पास एक नया रिलेशन बना, छोटा m पहले उसके नीचे बड़ा m था, अब इसके नीचे v है। तो ये हमने इसलिए किया क्योंकि जो डेंसिटी है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वल होती है, और अब हम इस m ओवर v की जगह d को पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने d पुट कर दी, यानी कि m ओवर v लिखें या d लिखें एक ही बात है। और इसके बाद हमने किया इसके बट्टा में मालिक्यूलर आ गया। अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, हमने तो मालूम करनी है जी डेंसिटी के नीचे m भी है तो m को हम सेकंड साइड पे लेके जाते हैं, और ये बन जाएगा pm, यानी कि क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर वाली से ही लिंक करेगा, pm बटा rt। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे आप रिलेशन देखें डेंसिटी का, वो है pm ओवर rt जो कि अभी हमने फाइंड किया। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, और p की जगह हमने प्रेशर पुट किया और वो है हमारा 3.5। इसके अलावा m जो है मालिक्यूलर वेट, और मालिक्यूलर वेट जो है वो पूरे मिक्सचर का हमने मालूम करना है, इसलिए हमने उसके मोल्स और फिर उनको डिवाइड किया। तो क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी में एक ही मालिक्यूलर वेट है तो इस पूरे मिक्सचर का हम मालिक्यूलर वेट यहाँ पे डालेंगे, और ये हमने जो मालूम किया था मोल और मालिक्यूलर वेट की मदद से, तो मोल्स की मदद से, तो ये हमारे पास 1933 आया था, यहाँ पे ये डालेंगे, और R और T की वैल्यू, R की वैल्यू 10.73 और T की हमने यहाँ पे जो टेम्परेचर फाइंड किया था, और टेम्परेचर था हमारा फ़ारेनहाइट में 40, तो इसको हमने यहाँ पे ये टेम्परेचर के सामने देखें 460 में 40 ऐड किए तो 500 रैंकन आया। तो इससे इनको सॉल्व किया तो हमारे पास डेंसिटी आ गई। तो ये डेंसिटी फाइंड करने का एक अलग और सिंपल तरीका था, इतना मुश्किल नहीं है। तो कम से कम ये जो इसका रिलेशन है इसका आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने इस रिलेशन के हिसाब से उसको डेंसिटी को डील करना है। और यहाँ पे जो m आ रहा है आप इसको डायरेक्ट भी याद करके लिख सकते हैं, और अगर याद ना रहे तो जो अभी हमने कैलकुलेशन की थी, वो डेरिवेशन की थी, उसकी मदद से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये इसकी मदद से हमने डेंसिटी मालूम की, और ये डेंसिटी मालूम करने का उनसे एक थोड़ा सा अलग तरीका था। और इसके अंदर मोल्स हैं, और मोल्स मास और मोल को हमने जस्ट डिवाइड किया और एवरेज मालिक्यूलर वेट निकाला, और एवरेज मालिक्यूलर वेट के साथ हमने प्रेशर और आर टी को ट्रीट किया तो हमारे पास डेंसिटी आ गई। तो इसका एक आप स्केच याद रखेंगे तो ये आपको उम्मीद है जल्दी समझ आ जाएगा।